नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर गणित में अध्याय 5 सजातीय तथा विजातीय व्यंजकों का बोध तथा इन पर जोड़ घटाना की सक्रियाएं देखेंगे। इस पर आधारित हम लोग प्रश्न हल करेंगे और सजातीय और विजातीय क्या हैं, यह व्यंजक कैसे होते हैं, हम इसको देखेंगे। ठीक, इसकी चर्चा करेंगे कि दो व्यंजक दिए हों तो हम उनकी तुलना करके कैसे बता सकते हैं कि कौन सा सजातीय व्यंजक है और कौन सा विजातीय व्यंजक है। ठीक, तो आते हैं हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि सजातीय व्यंजक है क्या। सजातीय व्यंजक यह एक ऐसा बहुपद व्यंजक है जिसमें केवल एक चर x हो, सजातीय व्यंजक कहलाता है। केवल एक चर हो, अब x हो या y z a b c किसी के रूप में हो, लेकिन क्या हो, एक चर के रूप में हो। तो एक ऐसा बहुपद व्यंजक जिसमें केवल एक चर हो सजातीय व्यंजक कहलाता है। जैसे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यह हमारा एक बहुपद है। इस बहुपद में हम दो लोग देख रहे हैं कि पूरा का पूरा बहुपद x के रूप में बना हुआ है। ठीक, अगर इसी तरह के y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3, यह भी हमारा क्या है, एक बहुपद है, जहां y हमारा क्या है, एक चर है। y एक चर है, यहां पर x क्या है, x एक चर है, यहां पर x चर है और यहां पर y चर है। बात समझ आई? तो कहने का मतलब है कि सजातीय बहुपद या सजातीय व्यंजक वह व्यंजक होगा जो एक ही चर राशि से बना हो, उसे हम कहेंगे सजातीय व्यंजक। ठीक, हम लोग एग्जाम्पल में ये समझ सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 यह क्या है, सजातीय व्यंजक है। यह x के चर से मिलकर बना हुआ है। ठीक, दूसरी बात आती है विजातीय व्यंजक की। ऐसे बहुपदीय व्यंजक जिनमें अलग अलग चर में हो, ऐसे बहुपदीय व्यंजक जिनमें अलग अलग चर में हो, वह क्या होगा, विजातीय व्यंजक कहलाएगा। ऐसे बहुपदीय व्यंजक जिनमें अलग अलग चर में हो, विजातीय व्यंजक कहलाते हैं। इसे दूसरी तरह से कह सकते हैं कि ऐसा बहुपद जिसमें एक चर के अलावा अन्य चर भी सम्मिलित हो, एक चर के अलावा अन्य चर भी सम्मिलित हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, विजातीय व्यंजक कहेंगे। जैसे अगर एक ही व्यंजक लें, जैसे x स्क्वायर धन y स्क्वायर धन 3xy माइनस 6, यह आपका व्यंजक है। यह आपका क्या है, व्यंजक है। और यह देख रहा हूं कि यह पूरा का पूरा व्यंजक दो चर राशियों से मिलकर बना है। एक तो आपका x है और दूसरा y है। जब एक से अधिक चर राशि सम्मिलित हो जाएं किसी बहुपद में, तो वह पूरा का पूरा बहुपद या व्यंजक विजातीय व्यंजक कहलाएगा। ठीक, तो ये छोटी सी परिभाषाएं हैं सजातीय और विजातीय व्यंजक के। तो फिर एक बार समझ लेते हैं सजातीय व्यंजक किसे कहेंगे, जिसमें या जिन बहुपदों में, जिन व्यंजकों में एक ही चर से बहुपद बना होगा, उन्हें हम कहेंगे सजातीय बहुपद या व्यंजक। और जो बहुपद या व्यंजक एक से अधिक चर से मिलकर के बने होंगे, उन्हें हम विजातीय व्यंजक कहेंगे। ठीक है ना?
बात समझ आई? ठीक, अब आगे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल हल करेंगे और देखेंगे कि सजातीय और विजातीय किस। प्रश्न तुलना करने पर आधारित, करने पर आधारित। तो प्रश्न दिया है जैसे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 में कौन सा व्यंजक सजातीय है, कौन सा विजातीय। ठीक, तो इसे हम हल करेंगे। हल करना क्या, सिर्फ और सिर्फ देख करके हम बता सकते हैं परिभाषा, अगर हमें समझ में आ गई होगी तो। हमारे पास दो व्यंजक दिए हैं, एक व्यंजक यह, एक व्यंजक यह। हमें इन्हीं दोनों व्यंजकों की तुलना कर लेनी है। तुलना करने मतलब कि पहले से दूसरे का कंपैरिजन करेंगे, एक दूसरे को देख करके कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे कि पहले व्यंजक में क्या है, दूसरे व्यंजक में क्या है। तो हम देख रहे हैं पहले व्यंजक में अगर हम परिभाषा पर जाएं तो इसमें हमारा x भी है और y भी है। एक से अधिक चर राशि सम्मिलित हैं, जहां पर भी एक से अधिक चर राशि हमें मिल जाए वह व्यंजक हमारा क्या हो जाएगा, विजातीय व्यंजक होगा। देखेंगे चूंकि x स्क्वायर धन y स्क्वायर धन 3xy प्लस 6 में दो चर राशि हैं, दो चर राशि हैं, इसलिए दिया गया व्यंजक विजातीय व्यंजक। ठीक है, एक दूसरा व्यंजक देखेंगे। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 में केवल x एक ही राशि है, अतः दिया गया व्यंजक सजातीय व्यंजक होगा। ठीक है, तो हम लोग केवल परिभाषा से समझ सकते हैं कि सजातीय क्या कौन सा व्यंजक होगा और विजातीय कौन सा व्यंजक होगा। ठीक है, तो हम लोग केवल परिभाषा से समझ सकते हैं कि विजातीय कौन सा व्यंजक होगा और सजातीय कौन सा व्यंजक होगा। जिसमें दो चर राशियां होंगी वह आपका विजातीय व्यंजक होगा, और जिसमें केवल एक चर राशि होगी वह आपका सजातीय व्यंजक होगा। ठीक है ना। तो ये तुलना करने पर आधारित प्रश्न होते हैं, इन्हें हम आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही आसान है, सीधा देखना है कि व्यंजक में एक से अधिक चर प्रयुक्त हुए हों तो विजातीय हो जाएगा, केवल और केवल एक ही चर प्रयुक्त हुए हैं तो वह सजातीय हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग सजातीय व्यंजकों का जोड़ एवं घटाना देखते हैं। ठीक, तो एक प्रश्न लेते हैं। आपका प्रश्न है 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 तथा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 को जोड़िए। ठीक, तो इन्हें हम जोड़ेंगे, हल करेंगे। जोड़ कैसे करेंगे व्यंजकों का, तो ये ध्यान दीजिएगा कि ये देखिए दो व्यंजक दिए हुए हैं और दोनों व्यंजकों में ये क्या है, x के रूप में पूरा व्यंजक है, पूरा बहुपद हमारा x के रूप में है, और यह वाला भी दूसरा व्यंजक भी या बहुपद भी x के रूप में है। तो ये दोनों व्यंजक हमारे तुलना करने पर हमें पता चल रहा है कि क्या है, सजातीय व्यंजक हैं, क्योंकि एक ही चर से बने हुए हैं। ठीक है ना।
जब एक ही चर से बने हुए व्यंजक हों तो वे सजातीय व्यंजक होते हैं, उन्हें हमें जोड़ना या घटाना आसान होता है। ठीक, तो जोड़ने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे जोड़। जैसे आप जोड़ते हो संख्याओं को ऊपर और नीचे करके, वैसे ही व्यंजकों को या बहुपदों को आप जोड़ सकते हो, या फिर इन्हें सामने सामने लिख करके भी जोड़ सकते हो। तो पहले हम लोग ऊपर नीचे जैसे आप जानते हैं वैसे जोड़ लेते हैं। पहला व्यंजक ज्यों का त्यों जैसे दिया है उतार लेंगे। आपका दिया है 7x² प्लस 2x प्लस 5। फिर इसके नीचे दूसरा वाला बहुपद या व्यंजक हम लिखेंगे, लेकिन ध्यान देना होगा कि x² के नीचे x² वाला पद, x वाले के नीचे x वाले का पद और संख्या के नीचे संख्या ही लिखनी होगी। ठीक है, तो ये तो सीधे है, हम लिखेंगे यहां पर x² प्लस 2x प्लस 7। अब हम इसे जोड़ लेंगे, जोड़ का चिन्ह लगा लिया। जोड़ेंगे तो जोड़ने का सीधा सा फार्मूला या तरीका आपका है, जिस तरीके से आप जोड़ते हो दाहिने तरफ से, वैसे हम इसको भी जोड़ते चले आएंगे। ठीक, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि यह सजातीय या विजातीय व्यंजकों को जोड़ में हमारे कैरी नहीं होते हैं, इनको हम सीधे सीधे जितना आएगा उतना लिख देंगे। जैसे 5 में 7 को जोड़ा तो 5 7 12 हो जाएगा। ये प्लस है तो प्लस ही रहेगा। अब देखिए 2x और 2x ये भी प्लस में है और दूसरा भी प्लस में है, तो प्लस प्लस आपका प्लस चिन्ह लिखा जाएगा और 2 दूना 4x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका प्लस x² है, यहाँ भी प्लस x² है, तो ये इसके x ऊपर वाले x² के बगल में हमारा 7 गुणांक है और यहाँ पर कोई कुछ नहीं लिखा है, तो हम 1 मानेंगे। 7 में 1 जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा 8x²। तो ये आपका जोड़ हो गया, यह हो गया 8x²। यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक, और ये पहला तरीका था। दूसरा तरीका क्या है, यह इससे भी आसान है। हम लोग जो व्यंजक दिए हैं उनको सीधे सीधे प्लस का चिन्ह लगा के लिख लेते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। पहले लिखिए 7x² प्लस 2x प्लस 5, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, दूसरा वाला व्यंजक लिखेंगे x² प्लस 2x प्लस 7 बराबर का चिन्ह। अब हम इन्हें जोड़ेंगे, यानी x² जहां मिलेगा वहां पर हम उनको जोड़ेंगे, घटा लेंगे, और x वाले पद जहां मिलेंगे हम उनको जोड़ घटा लेंगे। जैसे x² का पद यहाँ पर मिला, यह x² प्लस में है, यहाँ पर भी प्लस में है। हम जानते हैं किसी भी संख्या के पहले अगर कोई चिन्ह नहीं लगा हो तो वहां पे हम प्लस मानते हैं। तो ये प्लस 7x² और प्लस x², 7 1 8, ये मिल जाएगा हमको 8x²। अब आते हैं x वाले पद के साथ, ये x वाले पद के साथ हम लोग देखते हैं। यहाँ पर 2x है प्लस में, 2x प्लस भी प्लस में, तो 2x जुड़ जाएंगे आपस में, 2 2 4x मिल जाएगा। फिर आप देखो ये 5 है और ये 7 है, धन 5 और धन 7 मिलकर के धन 12 मिल जाएगा, और यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक, ये आसानी से हम लोग सीधे सीधे लिख करके दूसरे नियम से हल कर सकते हैं। तो आप चाहें तो इस नियम का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप चाहें तो इस नियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, दोनों अच्छे हैं, जो हमें अच्छा लगे, जो हमें हमारा दिमाग समझ सके, जो हमको सुटेबल लगे, वो चीज हम प्रयोग करके उनका आंसर निकालेंगे। ठीक है ना। अब एक प्रश्न और लेते हैं और घटाने की क्रिया देखते हैं। ठीक, प्रश्न है हमारा, व्यंजक 4x² प्लस 7x प्लस 12 में से व्यंजक 2x² प्लस 6x प्लस 5 को घटाएं। ठीक, यह है हमारा घटाना। तो देख रहे हैं कि यहां पर भी x है, यहां पर भी है, पूरा बहुपद हमारा क्या है, x के रूप में है। तो कैसा व्यंजक मिला, सजातीय व्यंजक। और यहाँ पर ये व्यंजक भी देख रहे हैं कि हमारा ये दोनों पद, जितने भी बहुपद के में है पद, जो चर राशि है वो चर राशि हमारी क्या है,
x के रूप में है, पहले वाले में भी चरराश x के रूप में है। तो दोनों बहुपद हमारे क्या मिले, सजाती है। तो सजाती व्यंजकों का हम घटाना देखेंगे। तो घटाना देखेंगे हल में, आप देख लीजिए। अभी हमने जैसे जोड़ में बताया आपको, चाहे तो इनको नीचे नीचे लिख करके घटा सकते हैं या फिर सामने सामने करके। तो हम दोनों क्रियाएं आपको दिखा दें। हम पहले व्यंजक को लिखते हैं 4x² प्लस 7x प्लस 12। ठीक, अब इसी के नीचे x² के नीचे x² के नीचे x और संख्या के नीचे संख्या लिख करके दूसरा व्यंजक उतारेंगे। दूसरा व्यंजक हम यहां लिखेंगे 2x² प्लस 6x प्लस 5। एक लाइन खींच लेंगे, फिर हम इन्हें घटाने की क्रिया करेंगे। तो लिखने के बाद हम लोग जब जोड़े थे तो सीधा जोड़ का निशान लगा दिए थे, लेकिन यहां पर हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो लिखने के बाद हम लोग करते क्या हैं, इनके ऊपर वाला जो पद है वैसे ही रहने देंगे, नीचे वाले बहुपद का, इस वाले बहुपद का हम चिन्ह बदलते हैं। घटाने में क्या करते हैं, चिन्ह बदलते हैं। यदि धन है तो ऋण करेंगे, यहाँ पे धन है कोई चिन्ह नहीं रहता है तो धन मानते हैं। यहाँ पे धन है इसलिए यहाँ पर धन का ऋण हो जाएगा, यहाँ पे भी धन चिन्ह है तो ऋण हो जाएगा, यहाँ पर भी धन है तो ऋण हो जाएगा। ठीक है, घटाने में यही क्रिया होती है कि जहाँ पे धन होगा वहां ऋण होगा, हो जाता है, और ऋण अगर बहुपद में है तो उसके स्थान पे बदल के धन हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान देना है। घटाने में हम लोगों को, घटाना में ये ध्यान देना है कि दिया गया बहुपद में यदि प्लस है तो हम लोग वहां पर बदल कर माइनस कर देंगे, और जो माइनस है तो बदल के प्लस कर देंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान देना है। घटाने की क्रिया में दिया गया प्लस है तो माइनस हो जाएगा बदलकर, और माइनस है तो बदलकर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज हम यहाँ पे किए हैं। अब क्या है, इनको घटा लीजिए। अब देखिए हम लोग बताएं दाहिने तरफ से हमको घटाना है, तो 12 में 5 को घटाएंगे, यानी 12 में 5 निकाल देंगे। धन ये है, माइनस ये है, ज्यादा 12 है, संख्या क्या है 12 है जिसका प्लस चिन्ह है, और 5 का चिन्ह माइनस है। तो 12 में से 5 निकालेंगे तो मिल जाएगा 7, लेकिन चिन्हों को ध्यान देना है कि प्लस लिखा जाएगा कि माइनस। तो ध्यान देना है चिन्ह वही लिखा जाएगा जो संख्या ज्यादा होगी। 12 का चिन्ह ज्यादा है तो यहां पर +7 मिलेगा। ठीक है, जिसका चिन्ह ज्यादा होगा वही चिन्ह लिखा जाएगा, अब वो चाहे माइनस का हो या प्लस का हो। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पर 7x है, अब -6x है, धन ये है, ऋण ये है। तो 7 ज्यादा धन है, 6 कम है 7 से, ऋण में है। तो हम घटाएंगे तो चिन्ह लिखेंगे धन में। 7 में से 6 निकाल दिया, x बचेगा, यानी 7x में से 6x निकाल देंगे तो सिर्फ और सिर्फ x बचेगा, और चिन्ह क्या लिखेंगे, ज्यादा वाले का। x का चिन्ह ज्यादा है, धन है, तो हम लिख दिया धन। ठीक, अब यही क्रिया यहाँ पे करेंगे। यहाँ धन है, यहाँ ऋण है, 4 ज्यादा है धन वाला, ऋण 2 कम है, तो 4 में से 2 निकालेंगे तो मिलेगा 2x², लेकिन धन का चिन्ह ज्यादा है तो धन ही लिखा जाएगा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये घटाने का पहला नियम। दूसरा नियम दूसरा नियम हमने आपको जोड़ में जैसे बताया कि सीधे सीधे लिखना है, ठीक क्रिया इसमें भी करनी है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना है। वो क्या है, लिखिए तो बताते हैं। पहला व्यंजक हम लिखेंगे 4x² प्लस 7x प्लस 12, फिर माइनस, घटा रहे हैं तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और जब माइनस पहले आ जाए तो दूसरे वाले बहुपद को लिखने के पहले कोष्टक लगा देंगे। ठीक है, तो दूसरा बहुपद हमारा 2x² प्लस 6x प्लस 5, और हम इस कोष्टक को बंद कर देंगे। ठीक, फिर लिखेंगे बराबर। अब हम इस कोष्टक को खोलेंगे। जब कोष्टक खोलेंगे, इसके कोष्टक के पहले अगर ऋण चिन्ह है तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे सेम इसी के जगह तरह। अगर प्लस है तो ऋण हो जाएगा, ऋण है तो धन हो जाएगा। ठीक है,
धन है तो ऋण, ऋण है तो धन, ये ध्यान देना है। तो बदलिए 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 माइनस, कोष्टक खुल जाएगा 2x स्क्वायर माइनस, प्लस था तो माइनस 6x, यहां भी प्लस है तो माइनस 5। फिर उसके बाद अब इनको जोड़ घटा लीजिए, यानी कि एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स को एक्स के साथ जोड़ेगा घटाएगा और संख्या को संख्या के साथ। तो यहां देखिए 4x स्क्वायर धन में है, ऋण 2 स्क्वायर घट रहा है, तो हम यहां पर 4 में से 2x स्क्वायर निकाल देंगे तो मिलेगा 2x स्क्वायर। ठीक, प्लस में ये 7x स्क्वायर है, ये 6 ऋण 6 है, देख रहे हैं ऋण 6, 7 धन में से ऋण 6x निकाल देंगे तो हमारा बचेगा x। क्या बचा? x बचा धन के साथ। फिर उसके बाद देखिए धन 12 है, ऋण 5 है, धन 12 ज्यादा है, ऋण 5 कम है, तो 12 में से 5 को निकालेंगे तो धन 7 बचेगा और यही हमारा हो जाता है आंसर। और हम ठीक, तो यही हो जाता है हमारा आंसर और हम दिए हुए व्यंजकों को घटा लेते हैं। तो चाहे आप इस तरीके से घटा लें चाहे इस तरीके से घटा लें, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको समझ में आए वैसा कर जाए, ठीक है ना। तो ये था सजातीय व्यंजकों का जोड़ एवं घटाना। ठीक, अब हम लोग विजातीय व्यंजकों का जोड़ और घटाना देखेंगे। ठीक है, अब दूसरा है विजातीय व्यंजकों का जोड़ एवं घटाना। ठीक, तो इसमें हम एक प्रश्न लेते हैं और प्रश्न के माध्यम से सबसे पहले हम जोड़ने का काम करते हैं। देखेंगे कि जोड़ विजातीय व्यंजकों का किस प्रकार से किया जाता है। ठीक, तो इसे हल करेंगे। पहला व्यंजक हमारा है 7x स्क्वायर धन 3x प्लस 9। तो हम हल करते समय सबसे पहले वाले व्यंजक को लिख लेंगे 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। ठीक, उसके बाद दूसरे वाले व्यंजक को लिखेंगे, लेकिन दूसरे वाले व्यंजक को लिखते समय ध्यान यह देना होगा कि यदि समान चर राशि मिल रही है और उनके घात भी मिल रहे हैं तो हम उसके नीचे लिखेंगे। यदि समान चर राशि नहीं मिल रही है किंतु घात मिल रहा है तो हम उसके नीचे नहीं लिखेंगे, फिर क्या है उसको अलग लिखेंगे। अगर संख्या मिल रही है तो संख्या के नीचे लिखेंगे। कहने का तात्पर्य है कि जो चीज मिल रही होगी वह उनके नीचे ही लिखेंगे और जो नहीं मिल रही होगी उसको उसके बाहर लिखेंगे। ठीक है ना। तो देखिए दूसरा वाला पद हमारा है y स्क्वायर प्लस 9। हमारे पास पहला वाला बहुपद था 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। यहाँ पर y वाला पद पहले बहुपद में कहीं है ही नहीं, तो हम यहाँ पर कुछ भी इनके नीचे नहीं लिखेंगे, यानी x स्क्वायर के नीचे y स्क्वायर कभी नहीं लिखा जाएगा। इसको कहाँ लिखेंगे? बाहर लिखेंगे। ठीक है, इसको हम बाहर लिखेंगे। प्लस में है तो प्लस y स्क्वायर बाहर लिख लिया। अब देखिए दूसरे वाले बहुपद में 9 है, अब पहले वाले बहुपद में भी 9 है, यानी ये भी संख्या है और ये भी संख्या है, तो संख्या को संख्या के नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे 9 प्लस में है तो प्लस 9 लिख दिया। ठीक, अब हम इन्हें क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जोड़ने में हमने बताया कि चिन्ह कोई बदलता ही नहीं है, तो जैसे के तैसे हम इनको जोड़ देंगे। अब जोड़ने में हम लोग सबसे पहले क्या देखा कि दाहिने तरफ से हम जोड़ते हैं, तो दाहिने तरफ से जोड़ते हुए चले आइए आप। अब देखो ऊपर यहाँ पर y स्क्वायर के ऊपर कुछ नहीं लिखा है तो हमारे ये y स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस 9, संख्या पहले कोई चिन्ह नहीं तो प्लस मानेंगे ना, तो ये प्लस हो गया 9 और ये भी प्लस है तो 9 दूना 18, ये हो गया 18, प्लस चिन्ह है तो प्लस 18। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ इसके नीचे 3x के नीचे कुछ है नहीं, तो हम लोग इसको ज्यों का त्यों उतार लेंगे चिन्ह के साथ में। इसका चिन्ह प्लस है तो प्लस हम 3x ले लिए। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए 7x के बाद नीचे कुछ नहीं, ज्यों का त्यों उतर जाएगा 7x स्क्वायर। यह है आपका क्या हो गया? विजातीय व्यंजकों का जोड़ हो गया। यही आपका उत्तर हो गया, आंसर हो गया।
ठीक है, यह है पहले नियम से। इसी प्रकार से जैसे हम दूसरे नियम से बताया कि इसको ऊपर नीचे ना लिख करके बल्कि सामने सामने लिख करके इसको क्या करेंगे, जोड़ सकते हैं। तो देख लीजिए सामने सामने कैसे विजातीय व्यंजकों का जोड़ करेंगे। तो हम सामने लिखने के लिए जो पहला बहुपद है उसे पहले उतार लेंगे। पहला बहुपद है हमारा 7x² धन 3x + 9। फिर उसके बाद दूसरे बहुपद को लिखने से पहले प्लस का चिन्ह लगाएंगे और दूसरा वाला बहुपद उतार लेंगे। दूसरा वाला बहुपद क्या है, y² + 9। फिर उसके बाद हमें नीचे आएंगे और बराबर का चिन्ह लगा के फिर देखेंगे क्या, जैसे वहां पे जोड़ में देखा था सजाती वाले में कि समान ही घात के और समान ही राशि के पद आपस में जुड़ेंगे या घटेंगे। तो अगर x² कहीं है तो हम x² के साथ में जोड़ देंगे, नहीं है तो वैसे उतार लेंगे। ठीक है ना। तो यहां पर देखो x² यहां है लेकिन और कहीं पर नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम इसे ज्यों का त्यों ऐसे ही उतार लेंगे। उतार लिया। अब देखिए 3x यहां है, 3x कहीं नहीं मिल रहा है तो इसको भी वैसे ही उतार लेंगे। प्लस आगे ये देखिए 9 है संख्या और यहां पर भी 9 संख्या है, तो संख्या संख्या आपस में जुड़ जाएगी, 9 दूना 18 हो जाएगा। और प्लस ये y² और कहीं नहीं है, सिर्फ यही है, तो y² उतार लिया। ठीक। अब दूसरा स्टेप आता है कि अब इनको हम एक क्रम में सजा लेंगे। पहले x आता है अल्फाबेट में, तो x फिर y। ठीक है, इसको इस तरीके लिख सकते हैं आप, 7x² + y² + 3x प्लस अंत में संख्या वाला पद। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आता है दूसरे नियम से। यहां पर भी वही आया है, देखिए 7x² धन y² धन 3x धन 18। ठीक है, तो चाहें तो इसको भी आप क्या करें, इसको भी आप क्रम से लिख सकते हैं। यहां पर इसको भी आप क्रम से लिख सकते हैं, लिख लेंगे। तो पहले 7x² धन y² धन 3x धन 18। अब आपका ये आंसर है। आप देख लीजिए ये आंसर और ये आंसर क्या है, इक्वल है। तो चाहे आप जिस नियम से हल करें उत्तर वही आएगा दोनों का, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आपको जो अच्छा लगे, जो नियम अच्छा लगता हो, उस नियम से आप इसे हल करेंगे। ठीक है। अब हम लोग एक प्रश्न और लेते हैं और घटाने की क्रिया को आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक। अब हम लोग घटाने की क्रिया देखेंगे। तो हमारे पास एक प्रश्न है, व्यंजक 3x² + 2x + 6 में से 3y² + 2 + 2y को घटाना है। ठीक है, तो इसे हम हल करते हैं। आप समझिए, समझने का प्रयास कीजिए, आसानी से समझ लेंगे। देखिए घटाने में जैसे अभी आपको जोड़ में बताया विजातीय व्यंजक का, ठीक उसी प्रकार से आप इसे घटाएंगे, ऊपर नीचे से या फिर सामने सामने से। तो पहला हम नियम यूज करते हैं, ऊपर और नीचे लिख करके पहले व्यंजक को लिख लेंगे ज्यों कहते हैं जो दिया है, 3x² + 2x + 6। फिर दूसरे वाले के व्यंजक को लिखने से पहले ये ध्यान देंगे कि जो पहले बहुपद में चर आया है, अगर वही चर मिलता है तो उसके नीचे उतने घात वाला लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे, उसको आगे या पीछे लिखेंगे जहां हम समझेंगे। ठीक है, तो आप देखिए 3x² इस वाले में है ही नहीं तो हम आगे लिखेंगे। फिर दूसरे वाले पद को देखेंगे और अगर समान है तो उसके नीचे लिखेंगे, नहीं है तो बाहर लिखेंगे, जिस प्रकार जोड़ में लिखे थे। तो पहले हम इसको जोड़ ही मान लेते हैं और जोड़ की तरह लिख लेते हैं। दूसरा यहां पर देखिए 3y² कहीं नहीं है, तो हमारा ये हो जाएगा +3y²। फिर क्या है आपका +2, फिर +2y। ठीक है, फिर हम एक लाइन खींचेंगे और फिर वही काम, अगर घटा रहे हैं तो हम लोग जैसे सजाती में बताया था घटाने में कि हमारे इस चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले बहुपद का नहीं, नीचे वाले बहुपद का ध्यान दीजिए। नीचे वाला बहुपद हमारा यह है तो इसके चिन्ह बदलेंगे,
प्लस है तो माइनस, ये भी माइनस और ये भी, क्योंकि ऊपर प्लस है तो माइनस कर दिया, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब हम लोग इसको जोड़ लेंगे या घटा लेंगे। देखिए यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं है तो जो कहते हो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6, यहाँ तक कुछ नहीं था। फिर इसके आगे देखिए, अब जो हम चिन्ह बदले हैं उस चिन्ह को लेंगे, ध्यान देना है। पहले हमारे पास प्लस चिन्ह था तो प्लस चिन्ह नहीं लेंगे, बल्कि जो बदल दिए हैं उस चिन्ह को यहाँ नीचे उतारेंगे -3y स्क्वायर, फिर माइनस जो बदला हुआ चिन्ह है उसी को उतारेंगे, फिर -2y। ठीक, तो यह हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चाहे तो आप इसे क्रम में लिख लीजिए, ठीक है। क्रम में कैसे लिखेंगे, x फिर y फिर xy जो भी है, तो इसको इस तरीके लिख 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y, फिर संख्या यहां देखिए जोड़ लीजिए, ये 6 है और ये ऋण 2 है, 6 में से ऋण 2 निकालेंगे तो धन 4 बचेगा, आपका ये आंसर हो जाता है। ठीक है, यह है आपका क्या है, आंसर है। ठीक है ना, हम इसे आंसर मानेंगे। तो जोड़ने या घटाने के बाद जो जितनी राशि सरल हो सकती है हम उसे सरल कर लेंगे, यह पहला नियम था। दूसरा नियम, हम सामने सामने लिख करके इसको हल करेंगे। तो सीधा सा लिखिए सामने सामने, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। हमने बताया था कि दूसरे वाले पद को लिखेंगे तो एक कोष्टक लगा देंगे, कोष्टक में लिखेंगे उसे 3y स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2y, कोष्टक बंद। फिर अब क्या करोगे, आप इन कोष्टक को खोल दोगे, खोलो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6, यहाँ तक कोई बात नहीं है। फिर माइनस चिन्ह आया कोष्टक के पहले, जब माइनस कोष्टक के पहले होता है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, तो हम प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, देख लो जो चिन्ह हो बदल दो। प्लस है तो -3y, यहाँ भी प्लस है -2, यहाँ भी प्लस है 2y। ठीक, फिर उसके बाद अब इन्हें जोड़ो और घटा लो। देखो 3x स्क्वायर, 2x कहीं नहीं है तो 2x हो जाएगा, यहाँ 6 प्लस है -2 है तो ये आपका हो जाएगा +4, ये हो गया -3y, क्योंकि 3y और कहीं है, 3y स्क्वायर, यहाँ पर 3y स्क्वायर है, सॉरी। ठीक है, तो दूसरे वाले पद को ध्यान से उतारिएगा, 3y स्क्वायर -2y, तो 3y स्क्वायर हम लिख लिया। फिर देखिए ये हो चुका है 6 के साथ, हम जोड़ घटा लिए हैं, फिर बचता है -2y। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर इनको क्रम से लगा लेंगे, अल्फाबेट के क्रम से, मिल जाएगा 3x स्क्वायर फिर -3y स्क्वायर, फिर क्या है, फिर प्लस है 2x तो 2x उतारेंगे, फिर -2y है तो -2y लेंगे, फिर अंत में क्या लेंगे, अचर पद यानी संख्या ले लेंगे, और यह संख्या मिल जाती है और यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग विजातीय व्यंजकों का घटाना करेंगे। इस प्रकार से आप सीख लीजिए। आप अपने प्रश्नावली के सवालों को देखें, जितने सवाल दिए गए हैं, प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों को हल करें, और जहां पर आप न समझ पाए फिर इस वीडियो को रिवर्स करके देखें और फिर प्रश्नों को हल करें। ठीक, इस तरह से आपका ये 5वां अध्याय सजातीय तथा विजातीय व्यंजकों का बोध और इन पर जोड़ और घटाने की क्रियाएं जो हैं वो समाप्त होती हैं, और हम आशा करते हैं कि आप अच्छे तरीके से इन्हें समझ गए होंगे और अपने प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।